Assalamu alaikum students. Welcome to the week 11 clip 3. We are discussing the data normalization. We already discussed what is normalization, what are the properties of suitable relations, goal of normalization. First 3 bullets हमने वीडियो 1 में किए हैं, and then what was the need of normalization, ये वीडियो क्लिप 2 में था. उसमें हमने देखा था what are the anomalies, what is the insertion anomaly, what are the deletion anomaly, what are the updation anomaly. Now actually we have to apply normalization. हमने पहले तो हमने देखा क्यों, अब हमने देखना कि कैसे कर सकते हैं. हमारे पास we have improper logical design and how we can convert into the proper logical design. Before applying the process, we have to learn some terminologies. इसमें हम देखेंगे ये चीज़ें तीन. पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. फंक्शन पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को पार्शियल डिपेंडेंसी भी कहते हैं. तो फ्यूचर में अगर हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहें तो समझें आप पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. याद रहे, मैंने पहले भी आपको कहा है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आपने इसके ऊपर फोकस करना है, लाजमी करना है. ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है आपकी डेटाबेस के लिए, फ्यूचर के लिए भी. डाटा की नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिस्टम की इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव करने के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास जो रिलेशन होने चाहिए वो नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए. तो ये प्रोसेस लर्न करने के लिए हमें ये तीन डेफिनेशन जो हम कह रहे हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये समझ आ गई तो समझें ये टॉपिक भी समझ आ गया आपको. तो ज़रा इसको गौर से देखना है, गौर से सुननी है वीडियोस. एग्जांपल्स के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. और अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पूछ सकते हैं इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज. अच्छा, फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम कहते हैं डिपेंडेंसीज. ये कंसेप्ट है प्राइमरी की का. की और नॉन की हमने किसे कहा था? वो एट्रीब्यूट जो दूसरे की कॉलम, ऐसा कॉलम जो दूसरे की वैल्यू डिटरमिन करता है. तो यहाँ पे भी वही है. इफ वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट कॉलम डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट. एक कॉलम दूसरे की वैल्यू डिटरमिन करता है तो हम कहते हैं जो डिटरमिन हो रहा है, जो डिटरमिन हो रहा है वो डिपेंडेंट है. जो डिटरमिन हो रहा है वो क्या है? डिपेंडेंट है. जैसे आपके पास यहाँ पे हम कहते हैं if value of one attribute A determine the value of another attribute B, then we say that B is functional dependent on A. B dependent है O के ऊपर, B dependent है, ऐसे शो करते हैं. B is functionally dependent on A. B is functionally dependent on A. तो होता क्या है, A डिटरमिन कर रहा होता है किसकी वैल्यू की? B की वैल्यू की. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं स्टूडेंट की आईडी से, एस आईडी से क्या डिटरमिन किया जा सकता है? एस नेम. तो नेम क्या हो रहा है? डिटरमिन हो रहा है. जो डिटरमिन हो रहा है वो क्या है? डिपेंडेंट है किसके ऊपर? जिसके ऊपर जिससे वो डिटरमिन हो रहा है. तो अब इफ अ वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट बी, देन वी से दैट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट. अब आपको पता है जो हमने प्राइमरी की बनाई थी वो किसको बनाया था? ऐसे कॉलम को बनाया था जो बाकी सब की वैल्यूज को क्या करता है? डिटरमिन करता है. इसका मतलब है, और याद रहे, जिसको की बनाते हैं उसको की कहते हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो सारे के सारे नॉन की कहलाते हैं. तो इसका मतलब है नॉन की सारे के सारे की से डिटरमिन होते हैं. क्यों? क्योंकि हमने की इसलिए बनाया ताकि वो सबको डिटरमिन कर रहा होता है. इस रीजन ही यही थी, वो सबको डिटरमिन कर रहा होता है, उसकी वैल्यू निकाल के दे रहा होता है, यूनिक वैल्यू निकाल के दे रहा होता है. दैट्स व्हाई हमने उसे डिक्लेयर किया था ये की है. तो बाकी जो बच गए वो क्या हुए? नॉन की. अब नॉन की सारे के सारे डिटरमिन होते हैं की से. इसका मतलब है ऑल नॉन की कॉलम्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन की. तो ईच नॉन की फील्ड और कॉलम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एवरी कैंडिडेट, जो भी की है. फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन ए एंड बी शो कैसे करते हैं? जो डिपेंडेंट होता है उसको राइट के ऊपर लिखते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं उसको लेफ्ट पे लिखते हैं, और आपकी एरो डायरेक्शन होती है लेफ्ट टू राइट.
एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें हमारे पास एक वो है ब्रांच, एक रिलेशन है और उसके दो एट्रीब्यूट है, ब्रांच नंबर और ब्रांच एड्रेस। तो अब यहाँ पे जो नीचे दी हुई है डिपेंडेंसी, इसका मतलब यह है ब्रांच एड्रेस है, आप ब्रांच नंबर भी निकाल सकते हैं और ब्रांच नंबर से ब्रांच एड्रेस भी निकाल सकते हैं अगर ऐसा है। लेकिन हमने क्योंकि की किसी एक को सिलेक्ट करना होता है तो यहाँ पे हमने बी नंबर को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे ब्रांच एड्रेस को भी निकाला जा सकता था, कोई इशू नहीं था। तो अब यहाँ पर देखें, हमने शो किया बी नंबर इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ब्रांच एड्रेस। अगर इसको हम कंसीडर करेंगे तो फिर इसको प्राइमरी की बना देंगे, और अगर इसको कंसीडर करेंगे तो फिर क्या होगा, ब्रांच एड्रेस डिपेंडेंट है बी नंबर के ऊपर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें इनवॉइस की। हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, ऑर्डर नंबर, ये यहाँ तक। तो यहाँ पर देखें ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर से ऑर्डर डेट निकल सकती है, ऑर्डर नंबर से कस्टमर आईडी, ऑर्डर नंबर से कस्टमर नेम, ऑर्डर नंबर से कस्टमर एड्रेस, ऑर्डर नंबर से ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। ये जो ऑर्डर क्वांटिटी एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऐसे डिटरमिन हो सकती हैं। तो ये डिटरमिन हो रहे हैं, ये डिटरमिन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये ऑर्डर डेट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर नंबर, कस्टमर आईडी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दिस वन, कस्टमर नेम एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आपको डाटा भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, नेम कैन बी डिटरमिन्ड बाय स्टूडेंट आईडी, age can be determined by student id, city can be determined by student id, cnic can be determined by student id। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी डिटरमिन कर सकता है इन सब को। सो दीज आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दिस वन, दीज आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। उसी तरीके से अच्छा cnic से भी इनको डिटरमिन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये सारे के सारे फंक्शनली डिपेंडेंट है cnic के ऊपर। फिर ये टाइटल डिटरमिन हो सकता है सीआईडी से, क्रेडिट आर डिटरमिन हो सकता है, पॉइंट्स डिटरमिन हो सकते हैं। तो ये आपके पास फंक्शनली डिपेंडेंट है सीआईडी के ऊपर। नाउ ऑब्टेन्ड पॉइंट्स, ये कैसे डिटरमिनेट होंगे, क्या सीआईडी से पॉइंट्स हो सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं होंगे। सीआईडी 2 देंगे तो वो आपको 55 भी दे देगा, 57 भी 2 दे देगा, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स के सेम कोर्स में डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, ऑब्टेन्ड पॉइंट्स। हाँ, ये सेम होंगे, ये आपका डिस्टिंक्ट आ सकता है, ये डिस्टिंक्ट नहीं आएगा, मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। तो ये वो सिचुएशन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहीं पे कहा था कि आपका ये क्वेश्चन कंपोजिट की वाला उधार रहा। अब ये रिलेशन है, यहाँ पे वी आर नॉट एबल टू डिक्लेयर वन कॉलम एज प्राइमरी की, हमने प्राइमरी की बनानी है तो उसको बनानी है जो सब बाकी सब की वैल्यूज को क्या कर रहा हो, डिटरमिन कर रहा हो, बाकी सब की वैल्यूज को क्या कर रहा हो, डिटरमिन कर रहा हो। इसका मतलब है बाकी जो बच जाए वो सारे के सारे उसके ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए, फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए। एसटीआईडी को बनाता हूँ प्राइमरी की तो सिर्फ ये वाले फंक्शनली डिपेंडेंट है, ये नहीं है। सीआईडी को बनाता हूँ तो ये 3 डिपेंडेंट है, ये बाकी नहीं है। तो इसका मतलब है ना एसटीआईडी को बना सकता ना सीआईडी को बना सकता हूँ, सीएनआईसी को बनाता हूँ तो ये वाले हैं, बाकी ये नहीं है। तो यहाँ पे ये आता है कि आप क्या करें, इसके और इसके पेयर को बनाएं। जब एक से काम नहीं चलता तो 2 पे आ जाए, जब 2 पे आएंगे तो आपके पास अब देखें एसटीआईडी और सीआईडी मिलाएं तो ये भी मिल सकते हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे, ये भी मिल जाएगा। तो क्या होगा, एसटीआईडी सीआईडी से क्या मिलेगा आपको, ये सारे के सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, कंपोजिट की बनेगी, और इसके नीचे भी अंडरलाइन लगा देंगे, इसके नीचे भी सॉलिड अंडरलाइन लगा देंगे। तो इस टेबल की क्या बन जाएगी, इस रिलेशन की प्राइमरी की बन जाएगी। जब प्राइमरी की बन जाएगी तो वो आपका रिलेशन बन जाएगा। और याद रहे ये कंपोजिट की भी कहते हैं इसको, इसको भी की कहा जाता है। कंपोजिट की उसी वक्त होती है जब उसके कॉलम क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा हो। पहले भी मैं बड़ी दफा बता चुका हूँ कि जब कंपोजिट की होती है तो मल्टीपल कीज नहीं होती, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। कंपोजिट की इज अ की व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 columns, 2 or more than 2 columns or 2 or more than 2 attributes। मल्टीपल कीज नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपने। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। जो नॉन की हैं वो सारे के सारे की के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पार्शियल डिपेंडेंसीज। पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल का मतलब वर्ड क्या होता है, जुजवी तौर पे। मैं जरा इसी पे आ जाता हूँ, आप देखें पार्शियल।
पार्शियल उसी वक्त तक जब उसके कोई पार्ट्स होंगे। यहाँ पे तो पार्ट्स नहीं है, यहाँ पर देखें 2 पार्ट्स आ गए हैं। अब पार्शियल क्या होगा, ये जो एक नान की है, ये सारे के सारे नान की है ना, तो नान की है, नान की डिटरमिन करने के लिए क्या नान की कैन बी डिटरमिन्ड बाय पार्ट ऑफ की, ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर यस आता है तो इसका मतलब है पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। कैन नेम can name determined by any one part of this key? Yes, name can be determined by stid. It means name क्या है, partially dependent है, partially dependent है, एज पार्शियली डिपेंडेंट है, सिटी पार्शियली डिपेंडेंट है, CNIC पार्शियली डिपेंडेंट है, टाइटल पार्शियली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, CID के ऊपर, क्रेडिट आर पार्शियली डिपेंडेंट है, पॉइंट्स पार्शियली डिपेंडेंट है, ऑब्टेन्ड पॉइंट्स पार्शियली डिपेंडेंट नहीं है, ये फुली है। ऑब्टेन्ड पॉइंट्स कैसे, क्या ऑब्टेन्ड पॉइंट्स STID से निकल सकता है, नहीं, CID से निकल सकता है, नहीं, ऑब्टेन्ड पॉइंट्स को दोनों चाहिए, कंप्लीट की चाहिए, जबकि इनको कोई एक चाहिए था। दिस इज कॉल्ड फॉर पार्शियल डिपेंडेंसीज। क्या है, इफ वैल्यू ऑफ वन आर मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स, एक या बहुत सारे, कैन बी डिटरमिन्ड बाय पार्ट ऑफ कंपोजिट की, then it is said that attributes that are determined by part of key are partially dependent on primary key. तो एग्जांपल देख लें, इनवाइस है, यहाँ पे आप देखें इसको प्राइमरी की बनाया है, तो यहाँ पे भी वही फंडा था, इसको हमने केस स्टडी भी देखनी है, उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे आज ही के लेक्चर में, क्लिप 5 में। तो क्या होता है, यहाँ पे भी कंपोजिट की है, और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, ऑर्डर डेट सिर्फ इसी से आ सकता है, प्रोडक्ट प्राइस सिर्फ इसी से आ सकती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सिर्फ इसी से आ सकती है, इसकी जरूरत नहीं है। सो देयर इज पार्शियल डिपेंडेंसी। एग्जांपल 2 इसमें देखें, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑब्टेन्ड पॉइंट्स आपके क्या है, फुली डिपेंडेंट है, बाकी ये क्या है, सारे के सारे पार्शियली डिपेंडेंट है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में ना जाए, बड़ा सिंपल सा इसको देखना है आपने, नॉर्मलाइजेशन की हद तक। रिलेशन में देखें, क्या एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर सकता है? इन अदर वर्ड्स, अ नॉन की, देखें की के ऊपर तो सारे डिपेंडेंट होंगे, ये तो डन है ना, की के ऊपर देखें, की इसके ऊपर तो सारे डिपेंडेंट है ना, हाँ, और ये नॉन की है। आपने देखना है कि क्या कोई ऐसा नॉन की है जो दूसरे नॉन की से निकल सकता हो। अगर ऐसा है तो वहां पे क्या होगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। इफ वन नॉन की एट्रीब्यूट, वन आर मोर देन वन नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एन अदर नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है, वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है। तो रिलेशन में आपकी क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। जैसे यहाँ पे है, अब देखें प्राइमरी की, ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये प्राइमरी की ये की है, ये पार्ट ऑफ की है, मिल के प्राइमरी की बना रहे हैं, और ये नॉन की है। लेकिन यहाँ पे देखें, कस्टमर नेम कैन बी डिटरमिन्ड बाय कस्टमर आईडी, कस्टमर एड्रेस कैन बी डिटरमिन्ड बाय कस्टमर आईडी। नाउ कस्टमर एड्रेस नॉन की है, ये भी नॉन की है, और नॉन की इज डिटरमिन्ड बाय नॉन की, सो क्या कहेंगे इसे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस निकल सकता है, तो आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पर देखें, name can be determined by CNIC, age can be determined by CNIC, city can be determined by CNIC. So these three are transitively dependent on CNIC. तो आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे चेक करनी है, बड़ा सिंपल, नॉन की डिपेंड कर रही होगी दूसरी नॉन की के ऊपर, आपका फौरन देखना चाहिए नॉन की के ऊपर कि यहाँ पे नॉन की कौन सी है और क्या हो रहा है। तो ये आपके पास 3 डेफिनेशन थी, कौन कौन सी, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि आपके पास एक कॉलम दूसरे कॉलम से डिटरमिन हो रहा हो, जो डिटरमिन हो रहा होता है वो डिपेंडेंट होता है, फंक्शनली डिपेंडेंट होता है। तो एवरी नॉन की इज डिपेंडेंट ऑन द की। दूसरा क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी हमने देखी, पार्शियल डिपेंडेंसी हमने कहा, सॉरी इसका टाइटल जरा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कर लीजिएगा। पार्शियल डिपेंडेंसी हमने क्या कहा कि आपके पास एक नॉन की पार्ट ऑफ की के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे नेम डिपेंड्स ऑन STID, पार्शियल डिपेंडेंसी है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या थी, नॉन की डिपेंड्स ऑन द नॉन की। आई होप आपको समझ आ गई होगी, जब हम केस स्टडी करेंगे तो उसमें मोर क्लियर होगा। थैंक यू।